गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में गणित विषय में हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी प्रश्नावली चल रही थी 6.4 एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हमने भाग विधि से वर्गमूल सीख लिया था, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल सीख लिया था और अपूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उसके बाद में 2-3 सवाल इसमें से रह गए हैं। जैसे इसमें छठा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग यानी स्क्वायर वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे 144 की जगह हमने और भी दे सकता है। अब यहाँ पे हल करना है हमें, तो सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा निकालनी है इसमें और क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है वो लिखें, 144 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए आपको, भुजा स्क्वायर बराबर 144। इसलिए जैसे ही हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, भुजा लिखेंगे, सामने अंडर रूट लग जाता है, सामने वाली संख्या। अब आपको 144 के अंडर रूट निकालना है। जिस विधि से भी आपको याद है या निकालना आता है, आप लोग तुरंत निकालो। तो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, ये इसका भुजा की लंबाई आएगी, वर्ग की भुजा की लंबाई अंत में लिख दो। इसलिए वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसमें यदि आपसे आगे परिमाप पूछ ले तो आप वर्ग का परिमाप निकालोगे, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा लगा। उतारिए इसको और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेवंथ प्रश्न देखते हैं अब। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री यदि हो तथा AB बराबर 6 सेमी, BC बराबर 8 सेमी, तो AC का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले इसमें हम लोग कच्ची आकृति बनाते हैं, कच्चा चित्र बनाते हैं जिस समकोण त्रिभुज का। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर आप लोग बी बिंदु लिखोगे। उसके बाद में आप लोग ए बी कहीं भी लिख सकते हो, जैसे ए मैंने यहां लिखा, सी यहां लिखा है। ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है
और BC का मान 8 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा होती है, समकोण यहाँ 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। समकोण बनाने वाली भुजाएं एक तो आधार कहलाती है और दूसरी लंब। पाइथागोरियन प्रमेय हमारी ये बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग, इसके बराबर होता है बाकी शेष बची हुई दोनों भुजाएं है ना, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय। यहां हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC, ये हमें ज्ञात करें। आधार नाम है BC 8 सेंटीमीटर, लंब AB 6 सेंटीमीटर। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का नाम यहाँ AC है तो AC स्क्वायर, आधार का नाम BC है तो BC का स्क्वायर, लंब यहाँ AB है तो AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB का मान 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, यहां देखिए AC स्क्वायर बराबर 100 दोनों 64 में 36 जोड़ा। जैसे हम AC रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो सामने अंडर रूट लग जाएगा और मान आ गया 10। यहाँ पे आपको या का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये कर्ण का मान हो जाएगा। प्रश्न में बोले तो AC का मान ज्ञात कीजिए, AC का मान हमारे पास 10 होगा। आप इसकी जांच कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे अगर जांच पूछे तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण थी तो 10 का स्क्वायर, बाकी शेष बची हुई दोनों भुजाएं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इन संख्याओं को हम पाइथागोरस या पाइथागोरियन त्रिक भी कहते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ये देखिए 100 इधर है, इधर भी 100 है। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको जांच रफ में चेक कर लेना है। यहां पे आप लोग लिखोगे सेंटीमीटर और ये आपका, इसको उतारें फिर अगला प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको केवल होमवर्क के रूप में करना है। मैं यहाँ नोट करवा देता हूं। अभी आपके पास बुक नहीं है ना, इसलिए मैं सभी प्रश्न आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। 8वां सवाल है इसमें। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है। 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार
लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को केवल आप समझ लें और खुद निकालेंगे, फिर मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। जिससे माली के पास टोटल पौधे 1000 है, तो आप कुल पौधों की संख्या लिखेंगे ना 1000। उसके बाद में वो इस तरह से पंक्ति बनाता है, इस तरह से उसने मान लो 4 पंक्ति बनाई है, तो 4 ही इस तरह से कॉलम बनेंगे उसके, इस तरह से। ये पौधों का इस तरह से लगाएगा वो यहां, और इधर भी ऐसे देखो, दोनों तरफ से आप 4-4 पौधे लगाएंगे, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। उसके पास केवल 1000 ही है, तो आप लोगों को इसमें ये करना है कि ये 1000 संख्या दी हुई है। हमारे पास एक पीछे प्रश्न आया था, इसमें से क्या घटाने पर, वह सबसे छोटी संख्या क्या घटाने पर, या छोटी से छोटी संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से आपको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जो नीचे बचेगा, सॉरी अभाज्य गुणनखंड नहीं, जो भाग विधि है उससे आप इसका वर्गमूल निकाल लें, और नीचे जो भी संख्या बचती है उसी को आपको घटाना है। देखा, करना कोशिश नहीं आई तो मेरे से पूछें। याद रखें, ऐसे प्रश्नों में जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, जैसे विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आ सकता है, सेना में जवानों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान रहे, ऐसे प्रश्नों में हमेशा वर्गमूल निकाला जाता है। ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 9वां। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, ये भी ऐसा ही 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया जाए या किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कोमा कॉलम की संख्या के समान रहे। सेम ऊपर वाले की तरह ही प्रश्न है। अब इसमें क्या मांग रहा है आगे इससे पता चले। इस व्यस्तता को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना होगा।
इसमें आप लोगों को वही बैठाने वाला है। आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जो संख्या नीचे बच रही है उसी से उतने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। और इस प्रश्न में ये देखो ये प्रश्न, इसमें लैंग्वेज को दोबारा समझे। इस प्रश्न में आप लोगों को मान ली ये मांग रहा है कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात की जिसकी उससे और आवश्यकता है। यहाँ पे ये दिया हुआ नहीं है बुक में प्रश्न में, जिसकी उसे और आवश्यकता है। इसका मतलब इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज होगा। आपको इसमें योग वाला पूछेगा। कल मैंने बताया था कि इस संख्या में कम से कम क्या संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग, और ये घटाने वाली। ये दोनों प्रश्न आप उतार लें। इसके बाद में ये प्रश्नावली, अपनी छठी प्रश्नावली चैप्टर वर्ग और वर्गमूल आज कंप्लीट होता है। उतारें इसको। उसके बाद में एक साधारण सा होमवर्क रहेगा आपका, इसे क्लास टेस्ट की तरह समझें, वो नोट करें। नया चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ये क्लास टेस्ट ही मानो एक। पहला है निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 17, 23, 56। दूसरा है निम्न संख्याओं के वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। $3,136 $10,000 $6,400। तीसरा है बार बार घटाने की विधि से 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और चौथा है $6.25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 4 प्रश्न हैं। आप लोगों को ये क्लास टेस्ट है, इसके अभ्यास करना। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।